कनाडा आने का अगर प्रोग्राम है स्टडीज को लेके तो ये चीज सबके सामने आती है यार कि मैं कॉलेज में जाऊं या यूनिवर्सिटी में जाऊं, फीलिंग भी लेनी है, पैसे भी खर्च नहीं ज्यादा करने, तो क्या जुगाड़ लगाया जाए। अगर आप भी इस चीज को लेके कंफ्यूज हैं कि आपने कनाडा में यूनिवर्सिटी में पढ़ना है या कॉलेज में, तो आपकी कंफ्यूजन मैं आज दूर कर देता हूं, क्योंकि सीधी सीधी भाषा में क्या फर्क है और क्या कहां पे फर्क पड़ने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा आज ही, सिर्फ इसी इसी वीडियो में। तो देखिए हमारे साथ आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. चेक चेक, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज का ये खास ब्लॉग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यार अगर आपने कनाडा में स्टडी करने आना है तो आप यूनिवर्सिटी आपको लेनी चाहिए या फिर कॉलेज, तो एग्जैक्टली क्या डिफरेंसेस होते हैं वो बात करते हैं। और अगर आप ये वीडियो पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में हिट कीजिए बेल बटन, ताकि आप कोई भी अपडेट हमारा जो है ना वो मिस ना करें। एंड आई एम श्योर आपको बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने जब देखना है कि आपने यूनिवर्सिटी में जाना है या कॉलेज में, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है ये कि यार जो ट्यूशन फी है उसमें क्या डिफरेंस है। जो कॉलेजेस होते हैं उसमें आपकी जो 2 साल की स्टडी है वो अप्रोक्सीमेटली 20 to 30,000 में हो जाती है। कुछ कॉलेजेस में 36,000 तक भी चले जाता है, पर 20 to 30,000 में आपकी 2 साल की प्रोग्राम जो होता है वो हो जाता है, यानी जिसके बाद आप 3 साल के प्रोग्राम वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और ज्यादातर प्रोग्राम जितने भी दोस्त यहाँ पे कॉलेजेस में पढ़े हैं उनकी बाद में पीआर भी हो ही जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि ना हो। तो इतनी कॉस्ट में आपको आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है। बट कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो अफोर्डेबल है, कहने का मतलब है कि आपकी इसी 20 to 30 की रेंज में वो यूनिवर्सिटी आ जाएंगी। उनके बारे में भी हम आगे जाके बात करते हैं कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज होती हैं जहां पे ये पॉसिबिलिटी होती है। तो दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो अगर यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वहां पे जो आपकी ऑन एन एवरेज ट्यूशन फीस होती है दैट इज एनीवेयर बिटवीन 40 to 60,000। अगर देखा जाए बैचलर्स डिग्री भी है ना, तो उनकी भी अप्रोक्सीमेटली अगर 20,000 डॉलर पर ईयर के हिसाब से देखो तो 60 to 80,000 तो वहीं पे पहुंच गई। अब एमबीए कुछ यूनिवर्सिटीज जो मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज हैं उनमें 70 से 80,000 डॉलर में तो एमबीए होती है। और अगर आपने डॉक्टर बनना है ना तो मेडिसिन स्कूल में जाना तो भूल जाओ भाई, 1,00,000 1,50,000 के आसपास पड़ जाएगा आपको अगर आपने मेडिसिन स्कूल में लेना। यहां के बच्चे कैसे करते हैं वो इसलिए बिकॉज दे गेट गवर्नमेंट लोन, एक पूरी लाइन ऑफ क्रेडिट उनको मिलती है। कुछ जिन्होंने भी अपने डॉक्टर के फील्ड में जाना है, इसलिए कनाडा में शायद ज्यादा डॉक्टर नहीं है, 2-2 दिन हमें वेट करना पड़ता है अगर आप जाते हैं। बट आई डोंट नो, दिस इज द सिस्टम एंड दैट्स द रियलिटी। बट ये इतनी कॉस्ट आ जाती है। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं वो कुछ अफोर्डेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट में जो एमबीए है वो 34,000 में हो जाती है, यानी $17,000 पर ईयर के हिसाब से। अगर आपका अच्छा स्कोर है, अच्छा आईएलटीएस है, तो आप अपनी कंप्लीट कर सकते हो एमबीए, जिसकी वजह से आपको कहीं बाहर काम करने की जरूरत नहीं होगी। इट्स अ वेरी अफोर्डेबल एमबीए, फुल टाइम एमबीए, जिसकी वजह से आप 3 साल के वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब बात करते हैं दूसरे डिफरेंस की, जो कि आ जाता है कि प्रोसेस क्या होता है। यानी जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो कॉलेजेस में जो होता है उस आपकी कॉलेज की एडमिशन 2 से 3 वीक के अंदर अंदर हो जाती है। पहले आपके डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाते हैं, कॉलेज रिव्यू करता है आपके डॉक्यूमेंट्स, फिर वो आपको एक प्री अप्रूवल लेटर देते हैं, या फिर अगर कहें कि कंडीशनल ऑफर लेटर देते हैं। आप अपनी फीस पे कर देते हो, वो आपको कंप्लीट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे देते हैं। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ एट द मैक्स 2 to 3 वीक्स। अगर आप कंकोर्डिया यूनिवर्सिटी की बात करो, मैगिल यूनिवर्सिटी, यू ऑटवा, अगर आप चाहते हो अगर आप बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, इनमें आराम से 2 से 3 महीने लग जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में हमारी टीम आपकी जरूर हेल्प कर सकती है अप्लाई करने के लिए। अगर आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए आप हमारी टीम यानी चेक चेक सर्विसेज को कांटेक्ट कर सकते हैं। apply@checkcheckservices.com हमारी ईमेल है। और अगर आपके पास अच्छा आईएलटीएस स्कोर है, अगर यूनिवर्सिटी में जाना है अच्छा आईएलटीएस स्कोर होना चाहिए, ये मैं पहले ही बता देता हूं। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी।
अब बात करते हैं अगले डिफरेंस की, जो कि है स्कॉलरशिप्स। स्कॉलरशिप्स जो अच्छी होती हैं वो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल होती है। कॉलेजेस में बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स होती नहीं है। कुछ कॉलेजेस हैं जो स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, जैसे नाइग्रा कॉलेज दे रहा है स्कॉलरशिप मेरे ख्याल से। उसके बाद दूसरा कॉलेज है जो ट्रिबास इंस्टीट्यूट, वो स्कॉलरशिप दे रहा है। उसके अलावा जो ज्यादातर स्कॉलरशिप्स होती हैं वो यूनिवर्सिटीज में ही मिलती हैं। यहां तक भी पॉसिबल है कि यार अगर आप कुछ यूनिवर्सिटीज में रिसर्च के लिए जाते हो या फिर पीएचडी के लिए जाते हो, किसी स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए जाते हो, भैया आपकी पूरी की पूरी स्टडी उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड होती है। यूनिवर्सिटी सारा खर्चा उठाएगी, ऊपर से आपको पे भी करेगी। सो दैट इज लाइक आइसिंग ऑन द केक। ऐसे ऑप्शंस होते हैं, उसके लिए आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रोफेसर्स को अप्रोच करना पड़ेगा। अगर आप पूछोगे मेरे से कि यार पॉसिबल है, 110% भैया पॉसिबल है, पर आपको कोशिश करनी पड़ेगी। सबको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, एंड यू कुड बी द लकी वन, नथिंग बैड टू ट्राई। तो कोशिश कर सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज भी यूनिवर्सिटीज में होती है। नहीं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज डिफरेंट स्कॉलरशिप्स देती हैं, राइट। हर यूनिवर्सिटी में किसी ना किसी तरह की स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होती है। एक बार पूछिए तो सही, सवाल तो करो। अगर आप करोगे, एंड आई एम श्योर दे वुड टेल यू व्हाट एग्जैक्टली आर द ऑप्शंस अवेलेबल। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट की, जैसे मैंने पहले बताया था। तो इस वक्त वो जो मास्टर्स की जो प्रोग्राम है, एमबीए है, उसमें $10,000 तक की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, और जो बैचलर्स डिग्री है उसमें $20,000 की स्कॉलरशिप मिल सकती है। सो इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, apply@checkcheckservices.com। सारी डिस्क्रिप्शन हमने सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसको चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं कि दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है, फीलिंग या एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं। यार फीलिंग जो है ना वो यूनिवर्सिटी में आएगी। वो एक बात है कि 5 दिन आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा, 5 दिन आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा, जो फ्रेंड्स बनते हैं, जो बॉन्डिंग बनती है, जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, यू हैव टू स्टे इमर्स्ड इन दैट कल्चर। तो वो जो फीलिंग होती है ना वो ज्यादा यूनिवर्सिटी में आती है। कॉलेज में ये होता है कि कॉलेज में आपकी लिमिटेड क्लासेस होती हैं, कहने का मतलब बहुत सारे कॉलेजेस में 3 दिन होती हैं, मॉन्ट्रियल में कुछ कॉलेजेस जिनमें 2 दिन क्लासेस होती हैं। तो टेक्निकली ज्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपना सारा ध्यान काम पे लगाते हैं कि चलो यार पैसे जितने बनते हैं साथ साथ में फीस निकल जाए, या जो भी कहानी होती है। तो वर्क अपॉर्चुनिटीज कॉलेज में ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू यूनिवर्सिटी। तो फीलिंग वाली जो बात है वो कॉलेज में उतनी नहीं आएगी जितनी आपको यूनिवर्सिटी में आएगी। तो ये डिपेंड करता है, ये इट्स अ ट्रेड, कि आपको फीलिंग इस वक्त इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं ओवरऑल इंटरनेशनल एजुकेशन का, या फिर आपको ये है कि यार आपने पढ़ाई करनी है, 3 साल का वर्क परमिट लेके आपने जी अपनी पीआर अप्लाई करनी है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट टू यू। बाकी यू कैन ऑलवेज कीप लर्निंग थ्रू आउट स्टेप बाय स्टेप। सो ये कुछ पॉइंटर्स होते हैं विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो बिफोर मेकिंग अ डिसीजन कि आपने यूनिवर्सिटी में जाना है या फिर कॉलेज में जाना है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो होता है वर्क अपॉर्चुनिटीज का। अब बहुत सारे दोस्तों को ये कंफ्यूजन होती है कि यार अगर हम उस यूनिवर्सिटी में महंगी डिग्री करेंगे तभी हमारी प्लेसमेंट होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिपेंड करता है कि आपके कैलिबर के ऊपर। अगर आप में कैलिबर है, आपको पता है कि आपने एम्प्लॉयर को कैसे अप्रोच करना है, आपको पता है कि आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करनी है, तो आप कॉलेज में के बाद भी अच्छी प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। अगर नहीं पता तो चाहे जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर लो, अल्टीमेटली आपने फिर कंप्लेन ही करनी है। एंड आई एम श्योर इस चीज के साथ आप अग्री करते होंगे। और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं कि हम वीडियोस करें। इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि हमने जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज मिस मत कीजिए, इसको लाइक जरूर कीजिए। उसके साथ साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में हिट कीजिए बेल बटन, ताकि लगातार हम वीडियोस आप तक लेके आते रहें। इसका हम एक सेकंड पार्ट बनाएंगे, कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम आने वाले व्लॉग्स में डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्या डिफरेंस है। आपने कॉलेज में जाना तो हमारी टीम कॉलेज के लिए भी हेल्प कर सकती है, आपने जाना यूनिवर्सिटी में तो हम यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन करवा सकते हैं। उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com, या फॉर्म भर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, दैट्स गोना बी इवन इजी फॉर यू। उसके साथ कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस करें, हमें जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स के साथ, क्योंकि कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। बहुत सारे दोस्त आपको जवाब भी दे देंगे। सो इट इज अ कम्युनिटी ऑफ 123,000 सब्सक्राइबर्स। दोस्तों आप एक दूसरे की भी हेल्प कर सकते हैं। लेट्स मेक इट अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन हेल्प ईच अदर एज वेल। अगर फिर भी कोई सजेशन है, दे यू आर ऑलवेज वेलकम। ऑन दैट नोट, अगर आपको हिंदी और पंजाबी में दिक्कत
आती है. That means if you don't understand Hindi or Punjabi properly, we also have another channel that is the Canada Vibe. That's our English channel, and you can definitely watch our English content on it, and we will be bringing lot more content on that. On that note, this is me, Johnny Hans, signing off for the day. You have a good day. Check, check.